नमस्कार दोस्तों। तो प्रथम मैं प्राची ठाकुर मैम का स्वागत करता हूं, जिन्होंने समय निकाला और आप सब लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए आज मैम ने अपने लिए समय निकाला। तो प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपकी मेंटरशिप लेने के लिए। तो दोस्तों, आपके प्रश्न होंगे और प्राची मैम के आपके उत्तर होंगे। तो प्रश्न आपके, उत्तर टॉपर के, यही हमारा थीम है। इस पर हम लोग काम करेंगे। तो मैं एक एक बच्चे को, जो भी आप जुड़े हैं, इनका मैं एक एक का माइक के लिए कहूंगा, तो वही नंबर से पूछेंगे ताकि ये प्रोग्राम बड़ा अच्छे से चलता रहे। तो पहले मैं बात करूंगा गीता गीता तिवारी शुक्ला जी। आप मैम से प्रश्न कर सकते हैं। हेलो। जी गीता जी। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो मैम इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। थैंक यू। मैम, मेरा नाम संस्कृति शुक्ला है और मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि यूपीएससी व सीजीपीएससी साथ में करना चाहिए कि केवल एक में फोकस करना चाहिए? देखिए, आपका जो पहली प्रायोरिटी है वो क्या है, यूपीएससी या सीजीपीएससी? मैम मैं यूपीएससी। अच्छा, यूपीएससी है तो जी जी। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा अभी सेकंड रैंक जो आए हैं आकाश शुक्ला सर, राइट, वो भी जी जी। यूपीएससी कर रहे थे, बट उन्होंने दोनों पैरेलली ही अपनी प्रिपरेशन जारी रखी और वो जी सीजीपीएससी में भी हो गए और यूपीएससी में तो हुए ही हैं। तो जी। कोई डाउट मत लेकर चलिए। सीजीपीएससी में बस ये है कि सीजी का जो भी पोर्शन है वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो लगभग सेम ही है सारा सिलेबस। जी जी मैम। मैम वही बहुत डाउट रहता है, सब बोलते हैं कि नहीं पहले यूपीएससी करो, नहीं होता है तो भले ही स्टेट में जाना चाहिए। तो वही मेरा भी बहुत डाउट हो रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ करके। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम डाउट क्लियर करने के लिए। तो मैम साथ में मतलब कर सकते हैं ना, डुएबल है मतलब दोनों? आकाश सर ने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, जी मैम। बिल्कुल भी ठीक है। और जी ऐसा नहीं मैम। है, पढ़ने वाले रहते हैं ना वो हर परिस्थिति में पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो ये जी बिल्कुल। और अगर आपने सोच लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो बिल्कुल मत सुनिए और तैयारी करिए। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं अगला, आप माइक ऑन कर सकते हैं, अर्खित गुप्ता। अर्खित गुप्ता, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप प्रश्न कीजिए। सर मैं सीजीपीएससी प्री का प्रॉपर प्लानिंग कैसे करे, जैसे मेरा 2 बार प्री नहीं निकल पाया मैं, मेरा तो इससे क्वेश्चन से रिलेटेड जाना चाहता हूँ मैम। ओके, तो प्री का स्ट्रेटेजी जो है अर्कित वो इस प्रकार है कि आपको पहला पेपर जो है अपना जीएस उसमें स्कोर करना है। जी तो उसके लिए जी आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप एनालाइज करो। जैसे कि आपने देखा होगा 2020 का जो हमारा पेपर था वो पूरा स्टेटमेंट वाइज जी क्वेश्चंस है ना। तो उसके लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जो मेंस का सिलेबस है सीजीपीएससी का वो पूरा आप अच्छे से थॉरली स्टडी कर लो। तो क्या है ना, प्री जो है वो अपने आप आपका पूरा हो जाएगा और अपना जो प्रीलिम्स में सेकंड पेपर है जो है सी सेट का वो जी सिर्फ मैम। क्वालिफाई है ना। तो मेन फोकस रहेगा हमारा जीएस निकालना। जीएस में भी हम लोग फोकस करेंगे छत्तीसगढ़ का पोर्शन पूरा, और जी सीजी कुछ भी मत छोड़िएगा। उसके बाद है जी पॉलिटी, जिन जिन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं आप उनको पहले कवर करो। सेकंड है आपका हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर है। तो इन सेक्शंस को आप बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी मुझे लगता है कि यार आप तैयारी कर रहे हैं, 2 बार से आपका नहीं निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार मेरा भी नहीं निकला था प्री, बट ऐसा नहीं है ना कि अपने को हार के बैठ जाना है। आप कंटिन्यू तैयारी करते रहो, आपका बिल्कुल आप सिलेक्शन लोगे। जी मैम, थैंक यू मैम। शर्मा। हेलो। हेलो, हाय नहीं, बोलिए। मैम। हेलो मैम। मैम अभी ना टेस्ट सीरीज के लिए मुझे पूछना था आपसे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज आ चुका है, कौन सा लूँ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम? मैम मेरा इंग्लिश मीडियम। ओके, तो कोको की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी रहती है, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर के भी आनंद सर की क्लासेस आते हैं कोको वाले, तो आप वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए निश्चिंत होकर आप ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा है। मैम वो पार्ट हिंदी थोड़ा सा हिंदी को कैसे प्रिपेयर करें, थोड़ा वो भी बता
हिंदी के लिए देखिए विनय कुमार पाठक की बुक आप प्रेफर करना, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उससे। 100 मार्क्स का हिंदी है ना, वेटेज जो रहता है वो अपना आता है जो साहित्य, हिंदी साहित्य है वो, दूसरा है जो पत्र लेखन वाला पार्ट है ना, शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र लिखना रहता है, तो हाँ ये मेजर ग्रामेटिकल पोर्शन है वो टुटेजा से कवर कर लेना आप हिंदी का, है ना। तो क्योंकि 100 मार्क्स का हिंदी है तो उसको आप ज्यादा अच्छे से तैयारी करना, विनय कुमार पाठक की बुक सफिशिएंट है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। निरांशी चौरसिया, अपना माइक ऑन कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरे को आंसर राइटिंग के लिए पूछना था। मैम मेरा मतलब फैक्चुअल चीज मैं लर्न मतलब कर लेती हूँ, पर मैम मेरे को आंसर में ना उसको जमाते नहीं बनता है कई बार, और मैम मैं आंसर लिखती तो हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं की हूँ अभी। मैम इस साल मेरा अटेम्प्ट है, कुछ रीजन से मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो मैम समझ में नहीं आता आंसर राइटिंग के लिए करूँ क्या मैं। देखिए, आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले तो आपको उस टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के हमारे मेंस के पेपर्स हैं ना, आप बिल्कुल, जैसे 30 शब्दों का है, 60 का है, 10 या 15 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आप उनको लिख लिख कर देखिए। और जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपको सब पता रहता है लेकिन आप उसको जमा नहीं पाते हो, तो देखिए, जैसे वेटेज वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको जो पूछा है, सपोज अभी रिसेंटली 2020 में हम लोग को ये सोशियोलॉजी वाला जो पेपर था, उसमें पेपर 6 में हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था 15 नंबर के लिए कि ज्वेलरीज जो है, ट्राइबल ज्वेलरीज के बारे में लिखना था। तो मैंने उसमें क्या किया था, डायग्राम बनाया था, क्योंकि ज्वेलरीज जो है वो मेल भी पहनते हैं, फीमेल भी पहनते हैं और बच्चे भी पहनते हैं, तो मुझे हर सेक्शन को दिखाना था। और जैसे फीमेल है तो फीमेल ने सूता पहना, कान में हाथों में ककनी पहन ली, कान में ढार पहन लिए, पैर में टोड़ा पहन लिया, है ना। तो ये पूरा अगर आप उन चीजों को हाईलाइट करके बताओगे तो ये क्या रहता है ना, जो चेकर रहता है उनको भी पता चल जाता है कि नहीं, हाँ, सामने वाले को इन सबका नॉलेज है। अच्छे से आंसर को सब हेडिंग दो, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो। और मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को कि मतलब जो आप नोट्स बनाओगे ना अपने मेंस के लिए, उसको वाइज बनाना, वो लास्ट में एंड मोमेंट में बहुत काम आता है। मैम तो टेस्ट सीरीज कहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए? इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम वाले को कोको पार्ट्स दोनों अच्छे हैं। क्या? सॉरी मैम। कंपटीशन कम्युनिटी, कोको और पार्ट्स दोनों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छे हैं। ओके। नेक्स्ट वसंत वर्मा। वसंत वर्मा। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से हूँ मैम। सॉरी प्रदीप, क्या बोला आपने? जी मैं हिंदी मीडियम से हूँ। ओके जी, तो मतलब बुक लिस्ट थोड़ा सजेस्ट कर देते तो अच्छा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से पहले स्टार्ट करते हैं अपन। छत्तीसगढ़ की समग्र है, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, उपकार है। और छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की अलग अलग सेक्शन, जैसे हो गया कल्चर पार्ट, हो गया फेस्टिवल, हो गया हिस्ट्री, हो गया, इनकी भी अलग अलग से बुक आती है, तो ये सारा मैं पर किया था। दूसरा है पॉलिटिक, मैंने लक्ष्मीकांत, और इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने यूनिक पब्लिकेशंस, साइंस के लिए मैंने लिया था एनसीईआरटी की 10th से 12th एनसीईआरटी, अरिहंत और लूसेंट। और इसके अलावा जो पार्ट 3 होता है मेंस में हमारा साइंस में, अप्लाइड और बिहेवियरल साइंस, उसके नोट्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए थे। फिर आता है अपना जो पेपर 6 है सोशल एस्पेक्ट्स वाला, वो भी कल्चर वाला पार्ट जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया उसके बारे में। सोशियोलॉजी और फिलोसफी के लिए दिल्ली आईएएस के नोट्स लिए थे। पब एड जो है वो मैंने फड़िया की बुक यूज की थी। और पेपर 7 जो है वो भी दिल्ली आईएएस के नोट्स थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है वो मैंने नोट्स बनाए थे उसके लिए। इवन स्कीम्स के लिए भी नोट्स बनाए थे मैंने, चाहे वो नेशनल लेवल की योजनाएं या अपने छत्तीसगढ़ की। जी मैम, हरिराम पटेल जी की जो बुक है उनका कैसा है पेपर 7 के लिए? हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने वो भी देखा है। लेकिन हरिराम पटेल सर की जो बुक है वो आपने देखा होगा, वो प्री के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब मेंस में आते हैं ना उन्हें, तो अपने को लिखना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव वे में,
है ना। जी तो जी उसके जी लिए अपने को जी क्या है कि अपने पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और देखो मैं बार बार बोलती हूँ, कोचिंग जो है ना वो सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बाकी का जो नहीं तो मैम 80% मतलब मेहनत है। बिना बिना कोचिंग के भी हो सकता है ना? जैसे बिल्कुल, मैं यदि आप फिलहाल सेल्फ अभी स्टडी। जी मैं अभी हाँ फिलहाल सेल्फ बिल्कुल। स्टडी कर रहा हूँ। जी जी। कुछ मेरे दोस्त भी हैं यहाँ से, है ना, तो उनका दो अटेम्प्ट 2019 वाला भी उनका इंटरव्यू हुआ था, बट उनका 545वां रैंक आया था, और अभी का 413 रैंक आया है। वो उन्होंने भी सेल्फ स्टडी किया था, तो उनसे थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन मिला, तो उसी के अनुसार मैं कर रहा हूँ, अपना थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ मैं। नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। देखो ऐसा रहता है ना कि जो पथ प्रदर्शक होते हैं आपके जीवन में, वो आपको बिल्कुल रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन उस जी पथ पे जी जी कैसे चलना है वो आपको डिसाइड करना है ना। जी तो जी बिल्कुल आप तैयारी करो, और कोई भी मतलब इशू रहने से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जी में CGPSC एग्जाम सेंटर करके एक चैनल है, उससे मैं जी जुड़ी जी। हुई हूँ। और यदि कोई परेशानी होती है PSC के कौन सा रिगार्डिंग, चैनल में? तो बिल्कुल कौन सा चैनल? CGPSC एग्जाम सेंटर। जी जी जी। और एक क्वेश्चन मैम, नोट्स कैसे बनाना चाहिए? एक क्वेश्चन, जी अब जी। लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा। नोट्स हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा देती हूँ। मैं इस बार जी लेकर ही बैठी थी क्योंकि सर ने मुझे जी बोला था। देखिए जी आपने देखा, जी 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 मैम। दिख रहा है आपको, है ना। जैसे ये जी जी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, तो ये कब जी स्टार्ट हुई, इसका जी एम क्या था, उद्देश्य क्या था, ठीक है। जी फिर इसका कितना बजट रहा, फिर हम लोग जी देखेंगे कि यार इसमें क्या प्रावधान थे, है ना, क्या क्या प्रोविजंस थे। और जी जो जी भी जी वैल्यू एडिशन होते थे मैं वो करती जाती थी एड ऑन। जी जी तो आप ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट्स बनाइएगा जी सारे मैम, आपको सब्जेक्ट्स। इसके कुछ सैंपल मिल सकते हैं क्या, मतलब बिल्कुल, मैंने ये? सर के साथ शेयर किया है, निपुण जी सर के जी साथ मैंने शेयर किया है। प्रदीप जी, ये जी सारे नोट्स जो मैम के हैं, आपको हमारा जो जी टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ जाइएगा, आपको लिंक जी में जी मिल हम लोग जाएगा जुड़ डिस्क्रिप्शन चुके हैं में। सर। तो मैं तो अगर अपने उस सब फ्रेंड्स नोट्स मिल लोगों को जाए। भी मतलब शेयर कर दिया हूँ, हाँ फ्रेंड्स लोगों को प्रदीप भी जी, शेयर बात कर दिया हूँ सुनिए, सर आप आपका। बात सुनिएगा। तो थोड़ा सा क्या जी समय का हमारे पास अभाव है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हाँ जिनको हाँ क्वेश्चन ठीक है सर, देने मेरा हैं, क्वेश्चन है ना। खत्म हो गया सर। हाँ, जी तो जी आपको खत्म वहाँ हो मिल गया। जाएगा, ठीक है ना। जी अब जी आपसे जी ठीक है, थैंक यू सर। पर्सनली आप बात कर लीजिएगा। अविनाश जी, जी अब जी आप ऑन कर सकते हैं अपना। थैंक यू मैम, थैंक यू। अविनाश जी, अविनाश जी पूछना चाहेंगे। एम कश्यप अपना ऑन कर सकते हैं माइक और वीडियो। नेक्स्ट पीयूष नायक। हेलो मैम। मैम प्री हेलो प्री पीयूष। की तैयारी मैम कैसे करनी चाहिए मैम? अभी लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो मैम उसके लिए किस टाइप से फॉलो करना चाहिए मीन्स, किस मंथ में कैसे बांटना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कौन से बाद में करना चाहिए, इसमें डाउट था मैम। अच्छा अच्छा, देखिए पीयूष, आपको पता होगा कि जो अपना प्रीलिम्स रहता है उसमें 2 पेपर होते हैं अपने। पहले हाफ में अपना होता है GS और दूसरे में होता है CSET। GS में हम लोग को जितने ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं वो स्कोर करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे आप, तो आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। अभी रिसेंटली एक और कैंडिडेट ने मुझसे यही सवाल किया था, तो मैंने उन्हें भी यही बताया कि आप मेंस का जो सिलेबस है, आप यदि उसको पूरा कर चुके हो तो प्री जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप पूछ रहे थे कि मेजर कौन कौन से सेक्शन है, तो अपने को पता है कि छत्तीसगढ़ तो आना ही आना है, छत्तीसगढ़ का बहुत वेटेज है ना। कल्चर सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, ट्राइब से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इकोनॉमिक सर्विस से भी इक्का दुक्का आजकल तो पूछ लेते हैं, करंट अफेयर CG का आना ही आना है, CG ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, CG हिस्ट्री से आएगा। तो ये अपने को कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, संविधान से। संविधान में भी मेजर सेक्शन देख लो, आप पार्लियामेंट देख लो, स्टेट लेजिस्लेचर देख लो, है ना। और क्या हो गया अपना इलेक्शन कैसे होते हैं, अपना पंचायती राज है ना। और तो ये सारी चीजें आप देखोगे। उसके बाद आता है इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन। इंडियन हिस्ट्री में भी आप देखना, मुगल हो गया,
और अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो सब भी करना। इंडियन ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर बिल्कुल आप लोग सब देखिए, और किस किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखकर आप अपना एक लिस्ट तैयार करो पहले। और मतलब स्मार्ट वर्क करना है ना अपने को, क्योंकि समय अपने पास कम है। तो हाँ, कॉम्पिटिशन और बहुत है, तो अपने को उस हिसाब से स्मार्ट वर्क करके सिलेक्शन लेना है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। राजेश यादव, अपना आप माइक और वीडियो ऑन कर सकते हैं। राजेश यादव। रजनी, रजनी आप ऑन कर सकते हैं। उज्जवल। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून उज्जवल, कैसे हो आप? मेरा बढ़िया हूँ मैम। मेरा एक क्वेश्चन था मैम आपसे कि छत्तीसगढ़ का जो मैंने मेंस पेपर 1 है उसमें जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है और हिंदी का पोर्शन का जो ग्रामर वाला पार्ट है जो पेपर में आता है, उज्जवल आप थोड़ा प्लीज, कैन यू प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर? मुझे आवाज ना आपकी ठीक से नहीं आ रही है। जी मैम। हेलो। और उज्जवल वीडियो भी ऑन कीजिए आप। जी मैम। हेलो बोलिए मैम। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो पेपर 1 है मेंस में, उसमें जो छत्तीसगढ़ और इसका जो हिंदी का जो पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन, उसको प्लीज उसको किस सोर्स से लिया जाए पूरा हम लोग कवर कर पाए एग्जाम में। अच्छा देखिए, हिंदी जो है वो विनय कुमार पाठक की बुक से कर लीजिएगा कवर। और जो सीजी का पूछ रहे हैं उसके लिए मैंने टुटेजा और पटेल दोनों की बुक का थोड़ा थोड़ा पोर्शन देखा था। और मैम जो पेपर 7 है उसमें सिलेबस के अलावा और कौन कौन सा मतलब पोर्शन में ध्यान देना पड़ता है अच्छा गेन करने के लिए मार्क्स पेपर? योजनाओं में, स्कीम्स में, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। और जैसे आपको पता है कि एक्ट्स हैं उसमें पेपर 7 में, पार्ट 1 में, तो एक्ट्स भी जो है ना वो महिलाओं से जो संबंधित ज्यादा है ना वो ही पूछे हैं, मतलब लास्ट फ्यू इयर्स में। और एक क्वेश्चन जो भी लगातार 2 साल से पूछा, 19-20 दोनों में पूछा था कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, है ना, इसको जरूर आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इससे क्वेश्चन आए थे। और बाकी जो है दिल्ली आईएएस के नोट्स सफिशिएंट थे पेपर 7 के लिए। तो मेंस के पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 4, 8 और 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें मतलब किस तरीके से लिखा जाए कि अधिक से अधिक मार्क्स में गेन हो पाए, मतलब पॉइंट वाइज, माने 8 नंबर का। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 60 शब्दों का होता है, उसमें आपको मिलेंगे 5 से 6 लाइन मिलते हैं ना। हेलो, हाँ, तो उसके लिए कुछ कह रही हूँ मुझे? नहीं मैम, आप बताइए। हाँ, तो उसके लिए आपको बिल्कुल फैक्चुअल चीजें लिखनी है, टू द पॉइंट लिखना है। जिस प्रकार आपने 4 नंबर का पूछा ना, वैसे ही 2 नंबर का जो रहता है वो 30 शब्दों का रहता है। हाँ, तो उसमें भी अपने को टू द पॉइंट चीजें लिखनी, जो पूछा है सीधा उठा के लिख दो, उसमें कोई तामझाम नहीं करना है। उसके बाद आता है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब कलाकारी करनी है। उसमें क्या है ना, आप जैसे सब हेडिंग डाल के लिख दिए, मेन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करके लिख दिया, तो क्या रहता है ना, ये वैल्यू एडिशन का काम करता है। फिर आते हैं अपन 10 नंबर के क्वेश्चन में। 10 नंबर के क्वेश्चन में यदि आप अच्छा सा कुछ जहां पॉसिबल हो वहां डायग्राम बना दिए, फ्लो चार्ट बनाकर लिख दिया, और सिमिलर आपने 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी यही चीज को फॉलो किया। तो मैं भी ऐसा ही करती थी, मतलब बॉटम से टॉप का अप्रोच रहता था मेरा हमेशा से। तो मैं अब वेटेज वाले क्वेश्चंस पहले बनाया करती थी, उसमें अच्छे से मैं लिख देती थी सबको, और जो छोटे मतलब क्वेश्चंस थे 4 और 2 नंबर वाले, इनको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। तजेंद्र सिन्हा, तजेंद्र आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर सकते हैं। मैम, जैसा आपने बताया कि पहले के 2 बार में आपका प्री क्लियर नहीं हुआ था,
हाँ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था 2016 में, 17 और 18 में नहीं हुआ था। तो मैम ऐसी क्या गलती थी जो आपको लगा कि ऐसा नहीं हो, ऐसी ये गलती नहीं होती तो शायद मेरा प्री क्लियर हो जाता? बहुत बढ़िया। हाँ मैं बता रही हूँ, 2017 में ये हुआ था नीलांशी कि बहुत ज्यादा ना इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा आए थे। और मेरा ऐसा था कि मैं मतलब उतना प्रिपेयर नहीं करके गई थी इकोनॉमिक सर्वे जो है। और हुआ ये कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं कंफ्यूज हो जा रही थी, क्योंकि अपने को डेटाज में क्या रहता है ना, जैसे सपोज है पर कैपिटा इनकम पूछ लिए, Yes. तो मान लो पर कैपिटा इनकम अज्यूम कर लो 87,156 है ना। तो उसको ऑप्शंस जो चार थे उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शंस था 87,156, 87,157, 87,158। तो यार कंफ्यूजन हो जाता था, तो इसी के चलते ना मुझसे गलतियां बहुत हुई थी। तो मैंने सर को, जब मेरा सर से इंटरेक्शन हुआ था तो मैंने सर को यही बताया था कि सर मुझसे जो गलतियां हुई थी ना, मैंने उसे ओवरकम किया, उस पर वर्क किया। इकोनॉमिक सर्वे के मैं नोट्स बनाती थी, रोज लिख लिख के मैं देखती थी ताकि मुझसे गलती ना हो, डेटाज में ना भूलूं। और ये इकोनॉमिक जो हम लोग का पेपर 5 है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी काम आए, और जो हमारा एसे जो अपन लोग देखते हैं उसमें भी हमारा वैल्यू एडिशन हो सके। और 2018 मैम के और हाँ यस 2018 मैम। के प्री में ये हुआ था कि मतलब पेपर इजी आया था। 2018 का जो प्री था वो इजी था, तो मुझे लगा कि शायद इतने कट ऑफ में हो सकता है हो जाए करके मैंने सेफ गेम खेला। मतलब मैं सोची कि ऐसे में हो सके, लेकिन वो हर स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं काम नहीं आई। तो फिर इस पे मैंने वर्क किया, और वही 2019 में मैंने फिर से जब ट्राई किया तो मैंने सोचा कि मैं जितने क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं मैं उतने बनाऊं। तो यही स्ट्रेटेजी आप भी फॉलो करना, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप उतने बनाइए, कुछ भी छोड़ना मत, है ना। और यदि जिस क्वेश्चन में डाउट है तो मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है। 100% जिस क्वेश्चन में श्योर हो वो तो बिल्कुल आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ोगे ऑब्वियसली। मैम एसी के लिए कैसे करना चाहिए? मतलब मैम वो इतने सारे वर्ड में लिखना रहता है, तो मैम एक टाइम पे उसका पहले तो फ्रेमिंग करना पड़ेगा, पर मैम उसी में लगता है कि इतना सारे लिखने तो एक अब कैसे लिखेंगे, क्योंकि 4 एसे रहता है तो टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो। ठीक है नीलांशी, अब अपने को पता है ना कि 750 शब्दों में लिखना है हमको हर एक ऐसे, है ना। तो यस सर, देखिए यस मैम। तो उसके लिए ना मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे, और जो जितना भी इकोनॉमिक भी डेटा रहता था मैं उसमें ऐड करती रहती थी। स्कीम्स के नोट्स बनाए थे, क्योंकि पता है क्योंकि हम लोग को नेशनल लेवल के इशू पे कोई ना कोई टॉपिक पूछेगा, या तो स्टेट लेवल के इशू पे कोई ना कोई टॉपिक पूछेगा। तो उससे रिलेटेड मैं जो नोट्स बनाती थी ना करंट अफेयर्स की, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए। और मैं जब ऐसे लिखती थी ना तो फिर ये इन सबका मैं वैल्यू एडिशन करती थी। तो यदि मैं बोलूंगी कि यदि आप भी करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते होगे या पढ़ते होगे, तो जो इकोनॉमिक डेटाज हैं, है ना, जो इश्यूज हैं, उनको आप टॉपिक पे लिख लिख के रखो, और खुद से ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आप करना चालू करो। तो क्या होगा ना, स्टार्टिंग में आपसे गलती होगी, लेकिन हर एक गलती से आप कुछ ना कुछ सीख लोगे, और फिर जब 3-4 बार के बाद आप जो 5वां जब ऐसे लिखोगे ना, तो उसमें बहुत सुधार आ जाएगा। नीलांशी बेटा, आप अगले कल पूछ लीजिएगा। अब और भी हैं, अविनाश आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। नीलांशी आपके और क्वेश्चन भी लेंगे बाद में। अविनाश, अविनाश का मैम मेरा प्रश्न ये था मैम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए अविनाश। मैम मेरा प्रश्न ये था कि इंडियन के पोर्शन के लिए नोट किस तरीके से तैयार करें, उनमें डिटेल नोट्स तैयार करें, या फिर वो चीज जो खुद को ज्यादा जल्दी से याद नहीं होता वो चीज? ऑब्वियसली देखिए, आप पढ़ेंगे हर चीज डिटेल में, लेकिन जो आप नोट्स बनाएंगे ना अविनाश, वो हमेशा टू द पॉइंट। जैसे सपोज आप इंडियन ज्योग्राफी का बना रहे हैं, तो आप अच्छा सा एक मैप बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, और उससे जो रिलेटेड मेन मेन पॉइंट है वो याद करोगे। मतलब नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि जब एग्जाम की 10-15 दिन आप जब नोट्स पलटो, तो आपको चीजें देखते ही साथ हर चीज याद हो जाए। तो डिटेल में आप पढ़ाई करोगे, लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाओगे।
ओके मैम। मैम आपका नोट्स मिल जाएगा क्या? अविनाश जी, ये हाँ, मैंने बताया जा सर चुका है, वो नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, उसके आप तनाव मत लीजिए, आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगा। प्रदीप जी आप पूछ लीजिए, लास्ट प्रश्न है ये, इसका प्रश्न हम नहीं ले पाएंगे। प्रदीप जी आप पूछ लीजिए। मैम वो आपने चैनल कौन सा बताया, मैं भूल गया, एक बार देख लूंगा। CGPSC एग्जाम सेंटर। जी जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय का भी देखना है और आपने इतना समय दिया और समय निकाला, ये बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी ये सेशन रहा होगा। और मैं देख रहा हूँ काफी तो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, खूब सारे प्रश्न उनके थे। तो दोस्तों, मैम से हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे और प्राची ठाकुर मैम दोबारा दोबारा मिलती रहेंगी, ऐसे आपसे इंटरेक्शन करते रहेंगी। और डायलॉग मंच कोशिश कर रहा है कि पर डे ये आपका जो हमने टाइम, बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए जो और किसी ने खोला हुआ है। अविनाश अपना माइक बंद कीजिए आप। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली शाम को 5 बजे अन्य टॉपर से आपसे मिलाते रहे। और प्राची मैम जैसे जैसे समय देती रहेंगी तो प्राची मैम को भी बुलाते रहेंगे, ऐसे ही हमारा इंटरेक्शन डेली चलता रहे। तो प्राची मैम से बात कीजिएगा, अन्य टॉपर से बात कीजिएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेली शाम में करें, लेकिन ये आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें समय निकाल कर आपको समय देना ये बहुत अच्छा भी कार्य है और थोड़ा सा कई बार मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत समय आपके लिए निकाला, सभी के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से दिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी और एक सही डायरेक्शन जो हमारा मोटिव है वो आपको मिला होगा। दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पे आप कर लीजिएगा, वहां पे आपको जानकारी मिलती रहेगी कब कौन आ रहा है। प्राची मैम का जैसे शेड्यूल मिलेगा उस शेड्यूल को भी हम लोग पोस्ट करते रहेंगे, तो आप उससे टच में रहिएगा। और जो भी मैम के नोट्स हैं, जो मैम ने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, वो वीडियो भी आने वाला है जल्दी, जिसमें मैम ने अपना पूरा नोट्स डिस्कस किया है। और भी मैम के हम नोट्स लेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और ये मैम का बहुत बड़ा कहते हैं ना कि सोशल कमिटमेंट है कि मैम को एक बार कहते हैं इस प्रोग्राम के लिए तैयार हो गई, और नोट्स देने के लिए पहले आपके कहने से पहले ऑलरेडी मैम नोट्स दे चुकी हैं कि बच्चों को दे दीजिएगा, जिससे काम आ जाए उसके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। और प्राची ठाकुर मैम, दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और दोस्तों, सभी के लिए, आप सबके लिए, आप जुड़े रहिए, फिर क्वेश्चन करते रहिए, और हम सब लोग जो भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट भी और डायलॉग मंच भी आप सबके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।